सरप्राइज। आज विकास की जगह आपकी वर्डप्रेस की क्लास मैं लेने वाली हूँ। वैसे भी मैं कब से चाह रही थी कि हम लोग जो है थोड़ी देर बात कर सकते हैं, स्पेशली जो आपकी ऐसी क्यूरीज थी वर्डप्रेस ट्रेनिंग के हवाले से, कि कब तक चलेगी, कितनी और क्लासेस रहती हैं, कितनी क्लासेस होंगी, हम कब तक सीख जाएंगे पूरी तरह से, हम किस काबिल हो जाएंगे। तो मैं ये चाहती थी कि मैं ना खुद से आके आपसे बात कर सकूं, लेकिन दूसरी तरफ से हम लोग ऑलरेडी कमिटेड थे अपने ट्रेनर के साथ, तो वो हम उनको भी साइड पे नहीं कर सकते थे। बट आज क्या हुआ कि आज उनको थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज की वजह से वो लाइव नहीं आ सकते, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बजाय इसके कि हम इस क्लास को फिर से पोस्टपोन करें या फिर से सोचें कि हम लोग फ्यूचर में किसी दिन रखेंगे, मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही लाइव जाके आपके जो छोटी छोटी क्यूरीज हैं उनकी भी आंसर कर दूं, प्लस आपको बता दूं कि आप लोग क्या सीखने वाले हो, क्या करने वाले हो या क्या कर चुके हुए हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलती कि पता भी नहीं चलता है कि हम लोग कितना कुछ सीख चुके हैं या किस काबिल हो चुके हैं। ठीक है, वो जो अपनी वर्थ होती है ना, उसका आइडिया नहीं हो पाता। तो वो जो सारी बातें हैं वर्डप्रेस ट्रेनिंग से रिलेटेड, मेरा ये दिल चाह रहा था कि मैं आज आके आपसे लाइव बातें कर लूँ। ठीक है, सो साथ साथ आप लोग के मैं क्वेश्चंस देती जाऊंगी, साथ साथ थैंक यू सो मच अली सफियान। ओके जी। साथ साथ मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती जाऊंगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि हमारे क्या प्लान्स हैं, ताकि आपको पता हो कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं आपके बारे में, आपको लेके। ठीक है, और ताकि आप ज़्यादा हम पे ट्रस्ट कर सको। वेल हमारा सीन तो ऐसा था कि हम लोग आपको वर्डप्रेस इतना सिखा दें ताकि आपकी एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि जो कोई भी स्किल होती है ना, कोई भी स्किल, चाहे वो वर्डप्रेस है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, चाहे वो कोई भी स्किल है आपकी, कोई भी स्किल आप सीख रहे हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। वो हार्डली 15% मैटर कर रही होती है। ठीक है, बाकी जो चीजें मैटर करती है ना, 85% जो मैटर कर रही थी, वो ये था कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो अपने क्लाइंट को, कि आप किस काबिल हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि वर्डप्रेस ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं है, इसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, कि एट द एंड आपने काम तो करना है। ठीक है, अब सीन ऐसा है कि आप लोगों की जो पहली 3 क्लासेस हो चुकी है, मैं देख रही थी थर्ड क्लास में माशाल्लाह से आपके उस्ताद ने तो आपको प्रॉपर एक पेज बनाना सिखा दिया। और जब बच्चों ने, जो आप लोगों में से जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कराई, मैं देख रही थी, मैं हैरान हो रही थी। लग ही नहीं रहा था कि यार ये लोग अभी भी सीखें। अगर कोई अभी से सीखना स्टार्ट हुआ इस ग्रुप में और वो इस काबिल हो गया है कि वो एक पूरा पेज खुद से डिजाइन कर सकता है, तो आपको मुझसे ज्यादा वर्डप्रेस आता है, अभी पता है आपको ये बात। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं, लाइक के अर्निंग कब स्टार्ट कर सकते हैं, या क्लाइंट्स जो हैं वो तो टेकीज होते हैं, या वो इस तरह से कुछ मांगते होंगे जो हमें नहीं आता होगा, या मे बी अभी तक हम इस काबिल नहीं है कि हम अर्निंग कर सकें। तो मैं जो आपका वो वाला जो झाका है, मैं उसको झाका कहूंगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होता कि हमने करना क्या है। ठीक है, उसको आज मैं दूर करने वाली हूँ। ठीक है, अभी जितना आपको आ चुका हुआ, थैंक यू सो मच, थैंक यू ताला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। अम, सर वकास आज शायद नहीं ज्वाइन करेंगे, मे बी मॉडल स्पोर्ट के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाएं, तो वो एक डिफरेंट सीन है, बट शायद आज ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम ही आएंगे। ठीक है, सो वेल हम वापस पॉइंट पर आते हैं। ऐसा है कि जैसे आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, अब आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल सबको करना आ गया हुआ, कितने लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आ गया हुआ, जल्दी जल्दी बताइएगा। लोकल होस्ट पे या लोकल होस्ट बनाना अपने सिस्टम को, वो कितने लोगों को आ गया हुआ। वर्डप्रेस सिंपल सा इंस्टॉलेशन कितने लोगों को सही समझ में आ गई, जल्दी से यस करते जाइएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि कोई 40-50 लोग हो जिनको ये चीजें समझ में आ चुकी हुई हैं। फिर थीम प्लगइन इंस्टॉल करने वाला सीन कितने लोगों को समझ में आ गया हुआ, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। अमेजिंग, वाओ, इतने तो थोड़े लोगों को आ गया हुआ। सुपर, मुझे आप लोगों की कमेंट्स नजर आ रहे हैं। अमेजिंग, ठीक है, हमें लोकल होस्ट बनाना आ गया हुआ, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आ गया हुआ। ठीक है, हमें थीम इंस्टॉल करना आ गई हुई है, हमें प्लगइन इंस्टॉल करना आ गया, हमें प्लगइन एक्टिवेट करना आ गई हुई है। अगर किसी प्लगइन को कॉन्फ़िगर वगैरह करना पड़ेगा तो वो भी कोई मसला नहीं है, हमें वो भी आ गया हुआ। ऐसा ही है, कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है जो मैं बातें कर रही हूँ अभी। अमेजिंग, सुपर, 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 ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी आपको इतना वर्डप्रेस आ चुका हुआ है कि आप इजीली कम से कम $200 चार्ज कर सको पर क्लाइंट। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर जो ये जो सारी आप लोग यस यस बोलते जा रहे हो बहुत सारे लोग, ठीक है,
अगर आपको इतनी समझ में आ चुकी हुई है जो चीज़ें हमने कही कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आ गया, थीम इंस्टॉल करना आ गई हुई है या प्लगइन इंस्टॉल करना आ गई हुई है, ठीक है, या प्लगइन्स का हल्की-फुल्की छेड़खानी करना आ गई है, डैशबोर्ड की समझ में आ जाती है कि अच्छा ये ऐसे लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड में और ऐसी चीज़ों के साथ छेड़खानी करते हैं। तो आप लोग इतना सीख चुके हो कि आप लोग पर क्लाइंट एज़ अ फ्रीलांसर मिनिमम $200 चार्ज कर सको, ठीक है? सो अभी ये सेशन कंप्लीट होने से पहले-पहले आपने ये कॉन्फिडेंस गेन करना है कि $200 की जो हम बात कर रहे हैं, ये भी बहुत कम है, ठीक है? ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है? सो जब तक आप लोग कमेंट्स करते हो और सारे लोग बताते हो कि कितने लोगों को समझ में आ चुकी है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहूँगी, ठीक है? 2 कहानियाँ आज मेरे पास वेल कहानियों वाला सीन मोस्टली लोगों को बुरा तो नहीं लगता लाइक मैं आप लोगों को कहानियाँ सुना रही होती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हम जो बीइंग मुस्लिम ना हमारा यही तरीकाकार है सीखने का, समझने का। अगर आप देखो तो हमारे कुरान में भी हमें जो पुरानी स्टोरीज़ बताई जा रही होती हैं, उन्हीं स्टोरीज़ से हम डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाल के हर दफ़ा अपने मामलात को बेहतर करते हैं। सेम इसी तरह मुझे लगता है कि जब कोई भी ट्रेनर, कोई भी टीचर हमें कोई कहानी सुनाता है, तो हम उस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो वहाँ पे खुद को फिट करते हैं और फिर समझते हैं चीज़ों को और हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है? सो मैं कहानी सुनाती हूँ तब तक आप लोग कमेंट्स कर लीजिएगा। तन्हा आप मेरे साथ रहिएगा अगर कोई भी ज़्यादा अच्छा वाला कमेंट हुआ तो प्लीज़ काइंडली मुझे दोबारा से बता दीजिएगा ताकि कोई मिस नहीं हो जाए और किसी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट हुआ तो काइंडली आप रिपीट कर दीजिएगा। वेल कहानी ये है कि एक दफ़ा मेरे एक क्लाइंट मुझे मिले, ठीक है? मेरी रियल मेरे साथ जो कहानी हुई वो बताती हूँ, ठीक है? जब मैं स्टार्टिंग में नई-नई फ्रीलांसर थी ना, तो मुझे अपनी वर्थ का आइडिया नहीं था। बिल्कुल आप जैसे बहुत से लोग आप जैसे होते हैं ना लाइक सारे लोग नहीं आप, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कि हैं तो बहुत महान लोग, बहुत जीनियस टाइप लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें अपनी वर्थ का नहीं पता। सेम मुझे भी मेरी वर्थ का नहीं पता था। मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता। मुझे भी ऐसे ही आप लोगों की तरह लगता था कि यार मुझे तो चीज़ें आती ही नहीं हैं, शायद मैं स्टक हो जाऊँगी, मैं कर नहीं पाऊँगी। तो मैं एक काम करती हूँ, लो से लो रेट लगाती हूँ हमेशा, ठीक है? तो अगर आप लोगों को मेरी पुरानी स्टोरीज़ का पता हो, थोड़ा-सा किसी को मेरे बारे में आइडिया हो, तो उसको पता होगा कि मैं ऐसी फ्रीलांसर थी जिसको लोग बदुआएँ दिया करते थे कि यार अगर इसने बिड किया ना, तो वहाँ बिड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी लो बिड करती है कि क्लाइंट इसी को काम दे देता है, ठीक है? मतलब ऐसी उल्टी-पुल्टी हरकतें करती थी मैं, खैर। सो उससे क्या हुआ था कि मेरी जो प्रोफ़ाइल थी ना, वो रैंक कर गई ऐसे कि लाइक चीपेस्ट कॉस्ट मैं हमेशा चार्ज करती थी, इनएक्सपेंसिव फ्रीलांसर थी, तो लोग मुझे इस तरह से हायर किया करते थे। वेल एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे एक शानदार सा अच्छा वाला क्लाइंट मिल गया, ठीक है? उस क्लाइंट ने क्या किया कि मुझे कहा कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, बहुत बेसिक सी, बहुत आम सी वेबसाइट सी थी, ठीक है? उसने मुझे कहा कि वो $500 पे करेगा। अब मैं अपने माइंड में सोच रही थी $100 भी पे कर दे क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये तकरीबन 8-9 साल पुरानी बातें हैं, तो अब तो डिफरेंट चीज़ें हो चुकी हैं। तो उस वक़्त $100 भी बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। मुझे तो $100 भी एक क्लाइंट से उम्मीद नहीं होती थी। ऐसे मेरे हालात चल रहे होते थे। वेल अब उसने कहा कि वो $500 पे करेगा तो मैंने तो बड़ी खुशी-खुशी कहा वॉव! येस ठीक है, मैं तुम्हारा काम बड़े अच्छे से कर दूँगी। मैंने मेक श्योर किया कि उस क्लाइंट का काम बहुत शानदार तरीके से करके दे दूँ, ठीक है? अब कर दिया, काम खत्म हो गया, क्लाइंट ने मुझे $100 टिप भी दे दी, ठीक है? अब मुझे $600 मिल गए तो मैं तो ये खुश वाला हो गया सीन के वॉव! $600 और वो छोटी-सी एक बेसिक सी वेबसाइट पे क्योंकि मुझे आधा घंटा लगा होगा, काम कंप्लीट हो गया था। वेल टाइम गुज़र गया, मुझे बाद में फीचर किया गया एज़ अ फ्रीलांसर क्योंकि मेरी फास्ट ग्रोइंग प्रोफाइल थी, बहुत ज़्यादा काम किया करती थी, इसलिए मुझे फीचर किया गया। तो जहाँ पे मुझे फीचर किया गया ना, वहीं पे क्लाइंट के तौर पे उस क्लाइंट को फीचर किया गया क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा पैसे स्पेंड किया है। ठीक है? एक तरफ आप पैसा अर्न करते हो तो आप फ्रीलांसर के तौर पे आप आगे आते हो। सेम इसी तरह कोई अगर ज़्यादा पैसे स्पेंड करता है ज़्यादा फ्रीलांसर्स हायर करता है या उनको ज़्यादा पे करता है, उसको एम्प्लॉयर्स में फीचर किया जाता था, ठीक है? तो उस क्लाइंट को फीचर किया गया। मैंने ख़ैर मुबारकबाद देने के लिए हेलो हाय बोला, उसको मुबारकबाद दी और ये वो। तो उसने मुझसे ना सॉरी बोला ये वो कि मैंने तुम्हें कम पे किया था तो उसके लिए ये मैं मुझे हो रहा था कि कम तुमने नहीं पे किया था, मुझे अच्छे से याद है। तुमने मुझे $100 की टिप भी दी थी, ठीक है? सो मैं तो उसको मैं तो थैंकफुल थी, मैं तो खुश थी, मैं तो इतने सारे फ्रेंड्स को बताती जा रही थी कि मुझे इतना अच्छा क्लाइंट मिला था, दोबारा चांस मिले तो मैं दोबारा भी इसके लिए काम करूँ। फिर उसने बताया कि नहीं मैं तुम्हें ना $1000 भी पे कर सकता था। अब मैं सोच रही थी कि 1000 वॉव! नहीं 1000 तो मैं बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती थी क्योंकि वो एक बेसिक सी वेबसाइट थी मतलब हार्डली मैंने उसपे हार्डली बहुत भी ज़्यादा टाइम लगाया होगा तो 2 घंटे लगाए होंगे, ठीक है? तो जब मैंने 2 घंटे लगाए तो वो इतनी उसकी वर्थ बनती नहीं थी। ख़ैर जब क्लाइंट ने मुझे बार-बार कहा कि वो 1000 पे कर सकता था, तो मैंने उसको बताया कि नहीं जी आपने ज़्यादा पे किया तो ही सेड टू मी कि उसने $52,000 चार्ज किया था उस एक प्रोजेक्ट का जो मुझसे $500 में करवाया
$100 टिप दी, मतलब टोटल $600 मुझे पे किया। उसके लिए उसने $52,000 चार्ज किया था। यकीन जानो उस वक्त मुझे इतनी शदीद वाली, से कहते हैं ना, मिनी हार्ट अटैक हुआ। $52,000 मेरे काम के लिए। उसमें से जालिम तुम मुझे $5,000 तो दे सकते थे। हम्म। वेल, उसके साथ क्योंकि टर्म्स काफी अच्छे थे, मैंने डायरेक्टली उसको नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर के लिए लैपटॉप छोड़ के ना यूं बैठ गई। ये जालिम तुम मुझे $5,000 दे सकते थे, क्योंकि काम सारा मैंने किया। क्लाइंट ने क्या काम किया, इवन डेमो मैंने बना कर दिया, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना कर दी। तो क्लाइंट ने क्या काम किया, उससे इतना ज्यादा कैसे पैसा ले लिया, ठीक है, या उसने इतना ज्यादा क्यों अर्न कर लिया, या मुझे क्यों नहीं पे किया। वेल, उस दिन मुझे ना एक बात समझ में आई जिंदगी में, जिसने मेरी बाद में हेल्प की। कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा सूटेड बूटेड बंदा था, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स थी। ठीक है। कहाँ से बैकग्राउंड है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन वो इन पर्सन जाके मीटिंग सबके साथ कर लिया करता था। सो वो इतने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स, बड़े लेवल के नहीं, बड़ी प्राइस पे प्रोजेक्ट्स लेता था, और आके फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, अपवर्क पे आउटसोर्स करता था कम पैसों में। और वो इतने फिर भी पैसे पे करता था, बाकी क्लाइंट से ज्यादा पे करता था, कि उसकी प्रोफाइल को फीचर कर दिया गया। थोड़े से गेम को समझ रहे हैं। ठीक है। सो अब मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि मेरे काम की वर्थ नहीं थी। ऐसा था कि मुझे मेरी वर्थ का पता नहीं था। अब कितने लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो मेरी स्टोरी को सुनने के बाद? कितने लोग मेरी स्टोरी के साथ खुद को रिलेट कर पा रहे हो? हम्म। जी, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ। मोस्टली हाय हेलो हो रहे हैं। जी जी जी। ठीक है। हाँ, मैं उस वक्त बहुत शॉक्ड हो गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई कि कोई भी जो डायरेक्ट क्लाइंट्स है ना, या बहुत कम डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं ना, वो जा जा के लोगों को ढूंढा करते हैं। मोस्टली डायरेक्ट क्लाइंट्स जो होते हैं, वो, उनके पास पैसा बहुत होता है, उनको जो सोल्यूशन चाहिए होते हैं, तो वो कोई भी पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, और वो अपना टाइम बचाते हैं। ठीक है। सो एक तो ये चीज़ है कि चांसेस हैं कि आपको रिक्रूटर्स डायरेक्टली मिला करें जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो। ठीक है। और उसके बाद से आप देखो तो मैंने बहुत जल्दी ग्रो नहीं किया, लेकिन मैंने डायरेक्ट क्लाइंट्स बहुत ज्यादा पकड़ लिए। ठीक है। फिर मैंने अर्निंग की तरफ फोकस किया। सो अब ये पॉइंट है कि मैं ऑफ टॉपिक ज्यादा नहीं जाऊंगी। मैं टॉपिक पे रहते हुए आपको ये बात बताऊंगी कि वर्डप्रेस सिखाने का मकसद क्या था आपको। मतलब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था कि एचटीएमएल का कोई ट्रेनर पकड़ के ले आती, आपको एचटीएमएल पहले सिखाती। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था, मैं आपको सीएसएस प्रॉपर्ली पहले सिखाती। ठीक है। या मैं किसी पीएचपी के ट्रेनर को पकड़ के लाती, आपको पीएचपी सिखाती। जब मेरे ट्रेनर ही लेकर आना था और आपको सिखाना किसी और से ही था, तो मेरे लिए क्या मुश्किल था कि मैं कुछ भी सिखा देती। प्लान्स थे, रीजंस थी। जैसे मैं कहती हूँ ना कि आप सबको मैं ऐसे हमेशा ऐसे ट्रीट करती हूँ जैसे कि आप लोग मेरे अपने छोटे बहन भाई हो, मेरी अपनी फैमिली हो। तो दूसरी तरफ से मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कोरोना के बाद से हालात काफी खराब हो चुके हैं। कोई बताता है, कोई नहीं बताता। ठीक है। लोग इमोशनली वीक होते जा रहे हैं, कोई फाइनेंशियली वीक हो गया हुआ है। ठीक है। कुछ स्पिरिचुअली वीक हो गया, उसके फेथ के इश्यूज आ चुके हुए हैं। ठीक है। किसी की जॉब चली गई हुई है, तो रूटीन के इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हजारों इश्यूज आए हैं। नहीं बता रहा कोई तो भला है उसका, वरना हम तो लोगों के मसले भी ना सुन सकें। ऐसा ही है। अब ऐसे में पैसों वाला जो मसला ना, एक वो हल किया जा सकता है ताकि अर्निंग सबकी स्टार्ट हो जाए। आगे टाइम वैसे भी ऑनलाइन का आ रहा है। ठीक है। अब जब टाइम ऑनलाइन का आ रहा है ना, इसमें दो बातें। एक बात तो ये है कि हर एक बिजनेस को ऑनलाइन होना है। हर एक बिजनेस को ऑनलाइन होना है, तो मतलब काम आने की, यदि ज्यादा काम आने की चांसेस हैं। ऐसे ही है ना, मतलब आगे ज्यादा ज्यादा काम आ रहा है, तो काम करने वाले भी ज्यादा हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ से मुझे ये पता है कि अगर कोरोना को 2 साल होने वाले हैं, तो हालात काफी खराब हो चुके हुए हैं, कि अब बिल्कुल आखिरी आखिरी हद पे पहुंचे हुए हैं लोग, जिनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, जिनकी जॉब चली गई थी, या जो जॉब पे डिपेंडेंट थे, फिजिकल जॉब पे डिपेंडेंट थे। आप लोग खुद रिलेट कर लो, जिसके साथ भी जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो खुद रिलेट कर ले कि वो किस हद तक पहुंच चुका है। ठीक है। ऐसे में जरूरत थी कि मैं आपको कोई चीज ऐसी सिखाऊं जो मेरे लिए वर्क करी। ठीक है। वर्डप्रेस मेरे लिए वर्क किया, वर्डप्रेस ने मेरी बिल्कुल जिंदगी बदल दी। ठीक है। तो मुझे ये लगा कि अब मैं आपको किसी ऐसे बंदे से सिखा दूं, जैसे कि विकास को हम लेकर आए, तो विकास को ऑलरेडी 4 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का। वो ट्रेनिंग देता है। ठीक है। हर साल में 4 बैचेस उनके जाते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स आते हैं, जीरो पे होते हैं, उनकी पहले कोई भी डिग्रीज होती है, फिर ये उनको सिखाता है। उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स की क्या क्यूरीज आ सकती है, स्टूडेंट्स कैसे अच्छा सीख सकते हैं। तो मैं वर्डप्रेस की ट्रेनिंग नहीं देती। मतलब एज अ डेवलपर, ठीक है, मैंने काम किया, एज अ फ्रीलांसर काम किया, अच्छी चीजें रही मेरी, लेकिन सिखाने के मामलात में जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे, मैं टोटली आप पे डिपेंडेंट हो जाती कि जैसे आप क्वेश्चन करोगे मैं उसके आंसर करती। मेरा अपना वो कोई प्रॉपरली
वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है वर्डप्रेस सिखाने वाला, तो मुश्किल था मेरे लिए, ठीक है। तो अब सीन ऐसा है कि वर्डप्रेस में ऐसा होता है कि अगर आपने 1 घंटा भी क्लास ले ली, तब भी आपने जो कुछ सीख लिया, आप उसको सेल कर सकते हो। आपने जो कुछ सीख लिया, आप उसको सेल कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे एक को ट्रेनर है हमजा, ठीक है। वो आप लोगों को इस चीज़ के लिए ही ट्रेनिंग देने के लिए असल में आए हुए हैं कि फाइवर और वर्डप्रेस को कैसे मर्ज करके चलना है। लाइक आपने जो कुछ भी वर्डप्रेस पे सीख लिया हुआ, उसको फाइवर पे सेल कैसे करना है। तो मैं उनका जो सेशन है वो नहीं खाऊंगी। मैं आपको डिटेल में ये नहीं बताने बैठ जाऊंगी कि वर्डप्रेस को फाइवर पे कैसे सेल करना है, या वर्डप्रेस की कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आप सेल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ये बताने आई हूँ, या ये बताना चाह रही हूँ कि आपको जितना भी आता है, ठीक है, उसकी वर्थ कैसे है। मैं साथ साथ आपको कमेंट्स भी पढ़ लूँ, आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली ये मेरा पॉइंट है, सादिया ने जो कहा कि मोस्टली लोगों को अपनी वर्थ का नहीं पता। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं हम कितने टैलेंटेड हैं। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि जो चीज हमें आती है उसकी बाहर क्या वैल्यू है, ठीक है। सो अभी जब आप लोगों ने ऊपर के ना कमेंट्स किए, आपने कहा कि जो पिछली 3 क्लासेस हुई वर्डप्रेस की, आपने वो सारा कुछ सीख लिया। आप लोग एक पेज बना सकते हो, आप लोग थीम इंस्टॉल कर सकते हो, आप लोग प्लग इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों से कहा कि अब आप लोग इस काबिल हो चुके हुए हो कि आप मिनिमम $200 चार्ज कर सको किसी को। ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे बात चलाऊंगी, ठीक है। अब होता है क्या है कि जब भी कोई बिजनेस, जो कि होना ही है, हर एक बिजनेस को ऑनलाइन आना ही है, ठीक है। जब भी किसी बिजनेस को ऑनलाइन आना है, तो उसके पास जो करने वाले काम होते हैं वो ये होता है कि वो सबसे पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए, ठीक है। ऐसे में उसको एक ही बात समझ में आती है कि मेरे पास एक वेबसाइट हो जाएगी तो मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाएगी, ठीक है। सो अब किसी भी बिजनेस को सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है एक वेबसाइट। ओके, क्लाइंट को नहीं पता वर्डप्रेस क्या होता है। वो अपने बिजनेस में तो गुरु हो सकता है, जैसे कि अगर एक बंदा है वो ट्री कटर है, ठीक है। वो बहुत अच्छा ट्री कटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसको नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर कोई नेल आर्टिस्ट है, ठीक है, वो नेल आर्ट डिजाइन बेचती है, या उसके पास कोई कोई अपनी दुकान चुकान खोल के रखी हुई है जिसमें डिफरेंट फीमेल्स को वो सर्व करती है, या ऑनलाइन कोई वो अपनी चीजें बेच रही है, जो भी काम करना चाहती है, ठीक है। अभी तक नहीं बेच रही, बेचना चाह रही है, ट्राई करना चाह रही है, ठीक है, जो भी है। उससे नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनेगी। उससे नहीं जरूरत है कि वो सीखे कि वर्डप्रेस क्या होता है या वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये वो, ठीक है। उनका जो बिजनेस है वो उसमें माहिर होते हैं, ठीक है। वो उसी में ही रह के आगे चलना चाहते होते हैं, ठीक है। ये हम पाकिस्तानियों वाले काम है कि हर चीज में टांग अड़ाई, हर चीज सीखनी है, हर चीज खुद करनी है, क्योंकि हमें लगता है जैसे हमने तो करोड़ साल जीते हैं, लिहाजा हर काम हमने खुद ही करना है। बाहर के लोगों में ऐसा नहीं होता। बाहर के लोगों में वो एक चीज के ऊपर फोकस्ड रहते हैं और उसी के अंदर अपनी महारत जिसे कहते हैं वो करते हैं, या उसी के अंदर रहकर सीखते जाते हैं आगे आगे, ठीक है। तो वो दूसरे काम दूसरों पे डाल देते हैं, जैसे कि डेवलपर का काम है वो वेबसाइट बनाए, फ्रीलांसर का काम है ये सारे काम हमारे संभाल दे, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। तो वो ये चीज नहीं करते। उसकी जगह जब वो इतना ज्यादा कमा रहे थे, उसमें से कुछ पैसे लगाकर आपको दे देते हैं कि ठीक है आप हमारे लिए काम कर दो। अच्छा, अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोगों ने नहीं पूछा हो तो मैं बता देती हूँ। मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है या आप लोगों को चल रहा है? हम्म, अच्छा जी। आपका जो क्वेश्चन बनता है, जो कि यहाँ पे मुझे किसी का नजर नहीं आ रहा, वो ये है कि हमें तो पूरी वेबसाइट बनाने ही नहीं आती। हम्म, अगर कोई क्लाइंट कोई बिजनेस उठा कर लेकर आ जाता है और वो कहता है, जैसे कि कोई लॉ फर्म है, वो कहता है कि मेरी लॉ फर्म है और मुझे मेरी लॉ फर्म के लिए वेबसाइट चाहिए, तो हमें तो वो बनाने ही नहीं आती। क्या हमें वकास सर ये सिखाएंगे, या नजम सर ये सिखाएंगे, या मुदस्सिर सर ये सिखाएंगे, या हाजरा सिखाएंगी, या मदिया सिखाएंगी कि लॉ फर्म के लिए वेबसाइट कैसे बनाई जाती है? वेल, बैड न्यूज, हम नहीं सिखाएंगे। क्योंकि स्पून फीडिंग छोटे छोटे बच्चों को कराई जाती होगी शायद, कि चम्मच में डाल डाल के खिलाना, ठीक है। आप लोग इतने छोटे नहीं हो कि हम आपका हाथ पकड़ के आपको एबीसी सिखाएं, या आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको चम्मच में डाल के खाना मुंह में खिलाएं, ठीक है। सो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। होगा कैसे, वो आपको सिखाया जा रहा है और आगे भी सिखाया जाता रहेगा, और आगे भी बहुत ज्यादा वर्डप्रेस के साथ मेरा प्लान है कि सेशन करूंगी, अगर अगर चीजें सही रही इंशाल्लाह तो। लेकिन ऐसा कि स्पेसिफिकली किसी एक बिजनेस के लिए कोई काम करके बताना सिखाना, मुझे लगता है कि वो आपके साथ ज्यादती होगी। तो जब हम अपने आप को टीचर्स कहते हैं, ट्रेनर्स कहते हैं, तो हम ये ज्यादती तो आपके साथ कर नहीं सकते कि हर चीज आपको खुद से बताएं। हम कुछ चीजें आपको बताएंगे, चीजें होंगी कैसे, करनी आपको खुद ही पड़ेंगी।
करनी आपको खुद ही पड़ेंगी, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा कौन सा काम कैसे किया जाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये है कि अ, हाँ, आपको थोड़ा-सा सेल्फ लर्नर बनना होगा। मेरे नेट का प्रॉब्लम चल रहा है क्या? काइंडली कोई कंफर्म कर दे कि मेरे इंटरनेट का इश्यू चल रहा है या सबके इंटरनेट का इश्यू चल रहा है, या क्या प्रॉब्लम है? क्या करूँ, फिक्स करूँ इसको या क्या करूँ? मैं राइट नाउ ज़ोंग चला रही हूँ। अच्छा जी। सो अब क्या सीन है? थैंक यू सो मच आके आदिल मकसूद ने बताया। अच्छा, अब सीन ऐसा है कि आपके पास कोई भी बिज़नेस आता है, कोई भी बिज़नेस आता है, ठीक है? अब सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप लोगों ने कोई बंदा भी रैंडमली अगर ठीक है, थैंक यू सो मच कि अगर सारा कुछ ठीक चल रहा है तो। अच्छा, रैंडमली किसी बिज़नेस का मुझे बताइएगा, जो भी आपके माइंड में आता हो। जैसे फ़र्ज़ करो कोई भी रैंडम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, तो आसानी हो जाएगी थोड़ी-सी हमारे लिए। हुँ, बस मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। शेयर स्क्रीन, अ, विंडो, ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है ना? अच्छा, कोई भी आप लोग मुझे बिज़नेस का बताइएगा, जब तक मैं आपके साथ-साथ कमेंट्स देखती जाऊँ। ठीक है, लॉ फर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है? कि किसी लॉ फर्म के लिए वेबसाइट बनानी है और वो आपके पास आया कि हमें वेबसाइट बना दो, ठीक है? ठीक है? ये देखो, मैंने सिंपली गूगल में जाके जो मुझे कीवर्ड मिला, लॉ फर्म मिला, साथ में वर्डप्रेस थीम लिखी, साथ में थीम फॉरेस्ट जो कि फेमस है, मैंने उसका लिखा, तो मुझे ये नज़र आ गया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो फर्स्ट लिंक है थीम फॉरेस्ट का, उसी पे चली जाती हूँ, ठीक है? सो जहाँ चाहते हैं जी, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट ऑलरेडी थीम्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट के प्राइसेज़ हैं। फिलहाल आप प्राइसेज़ वाला सीन छोड़ दोगे, जस्ट जाके देखो जो आपको पसंद आती है, आप वो देख लो। मैं थोड़ी देर के लिए ना अपना मैं कैमरा साइड से हटा देती हूँ, ताकि मैं ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर ही ध्यान दे सकूँ। हाँ, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप लोग साथ में ये छोटा-सा हल्का-सा प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक है? कि अपने पास ही ओपन कर लीजिए, जाके गूगल में लिखिए जैसे मैंने लिखा, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे कि साइड पे ओपन कर लेंगे। मुझे लगता है कि मेरी एंटायर स्क्रीन मुझे शेयर करनी पड़ेगी, 1 सेकंड। हाँ, शेयर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, क्योंकि मेरा वो टैब दिख नहीं रहा था। ओके, सो अब मैंने क्या किया कि ये साइड पे 2 पहली जो हैं वो ओपन कर ली, ठीक है? सो इसमें जाके आप करते हो कि प्रीव्यू आइटम, प्रीव्यू आइटम, ठीक है? सो इन दोनों को मैंने ओपन कर लिया। अ, मुझे लगता है कि इंटरनेट थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो जब तक इंटरनेट थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, मैं साथ-साथ जो है ना बात कर लेती हूँ जब तक वो ओपन होता है। सो हमने क्या किया कि अभी तक कुछ भी नहीं किया, जो भी क्लाइंट का बिज़नेस है, सिर्फ़ उस बिज़नेस का नाम लिखा, साथ में लिखा वर्डप्रेस थीम, और फिर थीम फॉरेस्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके जो भी आपको टॉप दिखती हैं थीम्स, ठीक है, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जिनकी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, ठीक है? या फिर जिनका डिज़ाइन आपको पसंद आता है, ठीक है? प्राइस को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको अप टू $100 तक की भी प्राइस नज़र आ सकती है, ठीक है? आपने पे नहीं करनी, सो प्राइस की टेंशन क्या लेनी, ठीक है? सिंपली आपने वहाँ पे जाके फ्री और पेड वाले चक्करों में भी नहीं पड़िएगा, ठीक है? फ्री और पेड वाले चक्करों में नहीं पड़िएगा, क्योंकि आपने जब क्लाइंट का काम करना होता है, तो क्लाइंट ने पे करना होता है, तो आपने उसमें नहीं पड़ना, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट जो थीम्स होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा-सा टेक्निकल नॉलेज है और आप खुद से थोड़ी-सी कस्टमाइज़ेशन वगैरह कर सकते हो, फिर ठीक है? वरना अभी के लिए जब आप कह रहे हो ना नॉन टेकीज़ हो, या अभी जितना आपने कर लिया, वो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, तो उसके हिसाब से मैं ये बता रही हूँ कि आप ये काम कर सकते हो कि क्लाइंट का जो भी बिज़नेस है, ठीक है? वो बिज़नेस लिख के थीम फॉरेस्ट पे जाके ढूँढना है और एक थीम पसंद करनी है, ठीक है? अगर आप उसे खुद से पसंद नहीं होती, आपको खुद से सेंसेस नहीं है, चीज़ें नहीं पता, ठीक है? आपने क्या करना है, 2-3 निकाल कर उनकी या तो लिंक्स क्लाइंट को सेंड कर देने हैं, या फिर स्क्रीनशॉट्स लेकर, ठीक है? फुल जिस तरह स्क्रीनशॉट्स आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो, वो कर रहे हो,
ठीक है? वो वाला काम अपने करना है कि उनके स्क्रीनशॉट्स लेके क्लाइंट को भेज देने हैं, उससे पसंद करवा लेने हैं कि वो क्या कहता है, ठीक है? सो मैं वापस अपनी इस पे आऊँगी। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेमोज़ हैं, डिफरेंट तरह के डेमोज़ हैं, ठीक है? आपको उनमें से जो अच्छा लगता है, आपने उस एक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? जैसे हम इस वाले पे क्लिक कर लेते हैं, ये ओपन हो जाए। साथ में दूसरे वाले जो हमने ओपन किया था, उसको जाके देख कर आते हैं कि वो कैसी है। अच्छा जी, ये दूसरी हमारे पास जो है वो ऐसी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपरली टॉप मेन्यू बना हुआ जहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस होगा, फोन नंबर का, सोशल मीडिया आइकन ऑलरेडी लगे हुए, ठीक है, लोगों की जगह बनी हुई है, मेन्यूज ऑलरेडी बने हुए हैं, स्लाइडर्स जो आप बनाने के मसले नसले आपको आ रहे थे वो ऑलरेडी है, ठीक है, प्लस जो आपके सेक्शंस के इश्यूज आ रहे थे वो सारा कुछ ऑलरेडी हो गया हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, जब आपको ये पसंद आ जाती है, आपके क्लाइंट को पसंद आ जाती है, तो आपके लिए बड़ा आसान होता है कि आप प्रीमियम थीम को भी लेकर, ठीक है, उसको जब आप उसका जो डमी कंटेंट होता है, जो जो आपको दिख रहा है कंटेंट, ये सारा का सारा एज इट इज इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत इजी पीजी काम है, कोई मुश्किल काम है नहीं, सही है। और इसके अलावा भी अगर क्लाइंट के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पेजेस से रिलेटेड, जैसे वो कहता है कि FAQs वाला पेज होना चाहिए, वो कहता है कि कोई कॉन्टेक्ट पेज अलग से होना चाहिए, ठीक है, अबाउट अस का प्रॉपर पेज होना चाहिए, तो आप वो देखोगे तो आपके पास हर एक चीज का प्रॉपर पेज बना हुआ है, आपने जस्ट इंपोर्ट करना है और आप वो कर सकते हो, ठीक है। क्लाइंट अपनी पिक्चर लगवाना चाहता है तो पिक्चर से पिक्चर को रिप्लेस करने में कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन को ऑफ करूंगी और आप लोगों के पहले क्वेश्चंस को देखना चाहूंगी, उससे पहले आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हो, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन को करके ऑफ करके आप लोगों से थोड़ी देर बातें करना चाहूंगी। सो स्क्रीन स्क्रीन अच्छा जी, हम थोड़ी देर के लिए अजान ब्रेक लेते हैं, अजान के बाद फिर मैं आपके देखती हूँ, जब तक आप लोग ना काइंडली कमेंट्स कर लीजिए या फिर
सो हाय अगेन, आई होप कि मेरी वॉइस ठीक होगी। प्लीज काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस ठीक है या नहीं। मैं आगे चलूँ कि हम लोगों ने क्या कर लिया और कहाँ तक हम पहुंचे थे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई कि हमने क्या करना है कि डमी कंटेंट देखना है। ठीक है, एक डेमो सा देखना है कि अच्छा ये थीम पसंद आती है, क्लाइंट को दिखानी है, क्लाइंट को पसंद आती है तो हमने इंस्टॉल करके इंपोर्ट करना है डाटा। अगर ये सारी चीजें आपको समझ नहीं आ रही कैसे करना है, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वर्डप्रेस की, आपने उसमें सीख लेना है और जरूर सीख लेना है। मैं आपको पॉइंटर्स दे रही हूँ कि आपने क्या क्या मस्ट सीखना है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा जो सीन वो क्लियर। ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम्म, बच्चों अगर आप लोग ना रेलिवेंट क्वेश्चंस करोगे ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हम लोग थोड़ा सा आगे कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अभी हमने अभी तक बात की, अभी तक डिस्कशन की कि ठीक है जी हम थीम फॉरेस्ट पे देख लेंगे या हम उस तरह से काम कर लेंगे, तो अब हम सर्विसेज कौन कौन सी बेच सकते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, और अगर हमें फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम नहीं मिल रहा तो कहाँ बेचें। ठीक है, सो इन दोनों क्वेश्चंस का मैंने रिप्लाई करना है। काइंडली अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोगों ने मुझे साथ में बताते जाना, रिमाइंडर देते जाना कि मैंने ये बातें करनी है। ठीक है, पहली चीज, अगर आपको ये जो पिछली 3 क्लासेस हैं वो प्लस आज का जो थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं सीन बता रही हूँ वो, और जो नेक्स्ट क्लास होगी क्योंकि उसमें आप ज्यादा सारे क्वेश्चंस पूछोगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और आपको कितना काम आ चुका होगा, आपको इतना काम हो चुका होगा। कोई भी बिजनेस जो चाहता है कि उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, उसको अपनी एक वेबसाइट चाहिए। ठीक है, आप उसको बिल्कुल स्क्रैच से एक कंप्लीट वेबसाइट बनाकर देने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, और ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम आधा घंटा लगना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको होस्टिंग क्लाइंट प्रोवाइड करता है, डोमेन क्लाइंट ने खुद खरीदी होती है। ठीक है, थीम फॉर एस से अगर थीम खरीदनी पड़े तो क्लाइंट खुद खरीद कर देता होता है। आपने क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है, थीम इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, जो उसका डमी डाटा है वो इंपोर्ट करना है, प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखना है, अगर सेटअप करने की जरूरत है तो कर देना है। जस्ट इतना सा काम आपने करना है और इस काम को करने के लिए आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, अब जब 30 मिनट्स लगते हैं तो आप चार्ज $200 तक कर लो। ठीक है, लेकिन इससे कम करोगे तो फिर अपने आप को अब्यूज करने वाली बात है, वो मत कीजिएगा। खुद की कहते हैं ना, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता है तब भी हमें बुरा लगता है कि वो कोई ओ यहाँ हमें थोड़ा कम दिखाए तो हमें बुरा लगता है। तो हम खुद को खुद क्यों अब्यूज करें। हम्म, $200 से नीचे तो खामोशी, बात भी नहीं करनी किसी से। ठीक है, ये जो आप आधा घंटे के अंदर काम करते हो इसकी वर्थ मैंने बताई कि इतनी है। और मुझे पता है कि आप सबको, जो लोग भी वर्डप्रेस की ट्रेनिंग प्रॉपरली ले रहे हैं, जिनका फर्स्ट डे, मैं उनसे बात नहीं कर रही, जो पहले से लेते जा रहे हैं, जिनका आज हमारे साथ 4th डे है वर्डप्रेस ट्रेनिंग में, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि यस आप इतना डिजर्व करते हो, मिनिमम इतना, ज्यादा तो बहुत ज्यादा भी डिजर्व करते हो, लेकिन मिनिमम इतना अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा जो सीन आता है वो ये आता है कि अगर हमें समझ में नहीं आया या हमें समझ में आ गया वह इतना काम, तो हमारे लिए आगे क्या स्कोप है, हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। मेरी वॉइस पर ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि जो कमेंट्स हैं वो स्टिल बहुत इरेलीवेंट से आ रहे हैं तो मुझे लगा कि शायद मेरी वॉइस का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा जी, अब जी क्वेश्चन ये आता है कि अगर ठीक है मैंने वेबसाइट बना ली, मैंने फर्ज करो क्लाइंट ने $200 या $500 पे कर दिया, तो अब आगे क्या। ठीक है, आगे ये है कि मैम शैरून यहाँ पे ग्रुप में ही पढ़ा रही हैं आपको कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अगर आप उनके कोर्स को ले लेते हो, उनकी ट्रेनिंग को ले लेते हो और अच्छे कंटेंट राइटर बन जाते हो, स्पेशली वेबसाइट कंटेंट राइटिंग सीख लेते हो, वेब कंटेंट राइटिंग जो प्रॉपर फील्ड है, ठीक है, वो सीख लेते हो, तो क्या होगा कि आपको इसका भी अलग से प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे बताती जाऊँ कि वेबसाइट पर नॉर्मली जो पेजेस होते हैं वो तकरीबन 5 होते हैं, मिनिमम 5 तो होते ही हैं। ठीक है, एक होम पेज हो जाता है, एक सर्विसेज वाला पेज हो जाता है, कॉन्टैक्ट वाला पेज हो जाता है या इस तरह से। ठीक है, आप क्या करते हो कि जब चार्ज करते हो क्लाइंट से, तो वैसे तो आपको एक आर्टिकल का शायद $20, $25 या $75 तक मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब आपने बात करनी होती है वेब कॉन्टेंट की, तो अगर क्लाइंट के लिए पहले काम किया हुआ था तो जितना काम किया हुआ था उसका टोटली हाफ रख लो। ठीक है, पहला क्लाइंट कंजूस मिला था $200 का, तो आप अपने $100 वेब कंटेंट के लिए चार्ज कर लो, वो इजीली हैप्पीली दे देगा। ठीक है, अगर क्लाइंट पहले जो मिला था वो था $500 का, उसने आपको दिया था, पे किया था, तो अब आप इजीली 200 to $250 वेब कंटेंट के लिए चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब वेब कंटेंट में और कुछ भी नहीं करना होता, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में तो हार्डली 2 लाइन्स लिखनी है, सिर्फ 2 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, ग्रामरली अगर आपके पास है और थोड़ा बहुत आपको लिखने का पता है तो आप लोग उसके लिए भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज होती है, इसके अलावा क्लाइंट्स को ना अपनी वेबसाइट के लिए मैनेजर की जरूरत होती है। अगर आपको डैशबोर्ड से साथ थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की जिसे कहते हैं छेड़खानी करना आती है,
आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको पता है कि न्यू पोस्ट कहाँ से क्रिएट होती है, पोस्ट करते कैसे होते हैं, फीचर्ड इमेज कैसे लगाते होते हैं, ठीक है? ये काम आते हैं तो आप वेबसाइट मैनेजर भी बन सकते हो, ठीक है? क्लाइंट्स के पास ब्लॉग्स होते हैं, कंपनी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? उनके ब्लॉग्स को कंपनी वेबसाइट है तभी ब्लॉग को मैनेज करने के लिए भी उनको कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है, ठीक है? होता क्या है कि राइटर्स की अलग से टीम होती है, राइटर्स अपना राइट अप आपको दे देते हैं, आपने जस्ट वो कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है, फीचर्ड इमेज लगानी होती है, ये सारे काम करने होते हैं और इसके लिए भी आपके क्लाइंट आपको पे करता है, आवर्ली या मंथली या जैसा भी आप चाहो वैसा आपको पे कर देता है। ये आपकी और क्लाइंट की डीलिंग है कि कितना करते हो, ठीक है? इसमें भी मिनिमम ये है कि अगर क्लाइंट ने 4 पोस्ट करवानी है, सिर्फ ये कि कंटेंट सारा आपको दिया जाएगा, आपने सिर्फ उसको पब्लिश करना है वेबसाइट पे, तो 4 पोस्ट का आप इज़िली $50 तक चार्ज कर सकते हो, ठीक है? मिनिमम ये प्राइस बता रही हूँ आपको, सही हो गया? अच्छा, इसके अलावा आता है कि हम और कैसे अर्न कर सकते हैं, तो हमने एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए। मुदस्सिर भैया एज़ अ ट्रेनर आपको पढ़ाएँगे यहाँ पे आके, ठीक है? हमारे साथ ही को-ट्रेनर हैं, अक्सर आपकी हेल्प करते रहते हैं ग्रुप में, वो ही ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स जो हम आपको नहीं बता रहे होते, हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं। सो वो आपको बताएँगे कि टेक्निकल एसईओ क्या होती है, ठीक है? टेक्निकल एसईओ ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। अगर आप ये सीख जाते हो, जो कि आपको सीखने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, अगर आपको पहले कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम से मेरी मुराद है कि 1 से डेढ़ घंटा लग सकता है सीखने में, ठीक है? करने में आपको और भी आसान लगेगा, करने में आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है? टेक्निकल एसईओ के बगैर अभी गूगल वेबसाइट्स को पैनलाइज़ करने पे भी आ जाता है, ठीक है? मेनी वेबसाइट्स पैनलाइज़ हो सकती हैं। यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है, गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि अगर आपको वेबसाइट्स पे यानी जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ पे काम नहीं भी मिल रहा, तो आप सिंपली गूगल करके भी देखोगे तो ऐसी वेबसाइट्स जिनका अभी भी नॉट सिक्योर आ रहा है, जिनका अभी भी स्पीड स्लो है या कुछ भी इस तरह से मसले चल रहे हैं, आप उनको भी प्रपोज़ कर सकते हो। आप उनको डायरेक्टली भी प्रपोज़ कर सकते हो कि आपका ये मसले आ रहे हैं, मैं ये सारे मसले फिक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और वो आपको डायरेक्टली काम दे देगा या दे देंगे, ठीक है? सो आप उसमें तो ये कि कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, तो जो मर्ज़ी प्राइस लगा दो। आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी प्राइस लगाना चाहते हो, ठीक है? तो ये एक और तरीका कार है कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। इसके अलावा जी होता है ऑन पेज एसईओ करना किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है? सो उसमें क्या होता है कि अगेन वर्डप्रेस का क्लाइंट अगर है और आपका पिछले सारे काम आपने खुद किए हैं, तो वो सारे पैसे चार्ज करने के बाद अब आप उसे ये कहते हो कि कोई उसको कंटेंट यानी कोई भी बंदा आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा तो उसको एसईओ फ्रेंडली करके पोस्ट करना आपका काम है। जो मैनेजर की सैलरी थी वो थोड़ी कम होती है, जो एसईओ कंटेंट मैनेजर होता है उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है? सो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि लिखना भी खुद है तो फिर तो और ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे एक-एक आइटम्स को क्रिएट करते-करते अंदर ऐड करते-करते यानी कि सर्विसेज़ आइटम्स को बढ़ाते हुए आप एक ही क्लाइंट से ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। अ, ठीक है जी। जो लोग लेट हो कोई मसला नहीं है, वीडियो यहीं पड़ी होती है, आप लोग काइंडली बाद में देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अब हमारे पास जो पॉइंट है, जी स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन आप लोग टेक्निकल एसईओ में सीखोगे और स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए जो मिनिमम आप चार्ज कर सकते होते हो फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, वो मिनिमम भी $40 आप चार्ज कर सकते हो सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए, ठीक है? लेकिन जब हम टेक्निकल एसईओ की बात करेंगे तो आप सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं सीखोगे, आप मल्टीपल चीज़ें सीखोगे तो आप ज़्यादा सारे पैसे चार्ज कर सकते हो। ओके जी। नेक्स्ट हम चलते हैं उम जो लोग पूछ रहे हैं वकास का क्यों नहीं आया तो मैं आपके लिए टैग कर दूँगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वो क्यों नहीं आए हैं। ओके जी, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो कि शायद आपको जो दूसरे ट्रेनर्स हैं वो उनका प्लान में ना हो आपको बताना, ठीक है? और जो चीज़ें वो बताने वाले हैं और मुझे पता है कि उन्होंने बताना है, ठीक है? मैं उन सारी चीज़ों को स्किप करती जाऊँगी, ठीक है? ताकि हम आपका भी टाइम बचा सकें, हम हमारा अपना भी टाइम बचा सकें, ठीक है? सो दी नेक्स्ट हम जो चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं, वो ये है कि थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जो मुझे इतना ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, स्पेशली सारी जो फीमेल्स मुझे इतना ज़्यादा एप्रिशिएट कर रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिखाना चाह रही हूँ, वो ये है कि अगर इन केस अगर आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम नहीं मिल रहा, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिडर्स हैं या वो लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम चार्ज कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, हमें लगता है कि हमें कोई देखेगा नहीं है, पूछेगा नहीं है, ये वाले मसले सॉरी जितने सारे आपके रोले हैं ना, उन सब चीज़ों को साइड पे करो, ठीक है? और हम लोग इस पे बात करते हैं कि फ़र्ज़ करो कंपटीशन को साइड पे कर दिया जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें मैं आपको ना थोड़ा-सा बताना चाह रही हूँ। फिर वो 200 वाली कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आप जितना मर्ज़ी चार्ज कर लो।
ओके, सो शेयर स्क्रीन once again. ओके, एंटायर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे। इस बीच में आप लोग कमेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि मुझे साथ साथ आइडिया होता रहे। और जी ठीक है, हम गए यहाँ पे। अब सीन क्या है हमारे पास कि आप कोई भी रैंडम ना कीवर्ड सोच लो, कोई भी रैंडम कीवर्ड सोच लो, कोई भी रैंडम बिजनेस सोच लो, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि नेल आर्ट ठीक है, लेट्स सी। ओके जी, अब जब मैंने ये सर्च किया तो मुझे ना कुछ तो ये टॉप पे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले। ओके, जिनके साथ ये ऐड लिखा हुआ है ना, इनको आपने कर देना स्किप। ठीक है, मैंने लिखा नेल आर्ट के बारे में लिखा। अब ये इनको कर देना स्किप, क्योंकि ये ऐड है, ठीक है। ये ऑलरेडी गूगल को पे करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप उसको भी देख सकते हो, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन ये कि पहले हम जिसकी तरफ जाना चाहेंगे वो ये हैं कि जो पहले पेज पे नहीं आ पाते, ठीक है, हम उनको देखना चाहेंगे, ठीक है। एक आइडिया ये भी है कि यहाँ पे जब आप गूगल माई बिजनेस पे चेक करते हो, तो जब सबकी वेबसाइट हो, उनको छोड़ के जिनकी वेबसाइट ना हो, अगर आप व्यू आर पे करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किनकी वेबसाइट नहीं है। जिनकी वेबसाइट ना हो, उनको कॉल करके आप उनसे भी काम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि पहले पेज को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पहले पेज पे जो लोग आ रहे होंगे वो किसी वजह से रैंक कर रहे होंगे। 6 या 7वें पेज पे चले जाएं। अब ये वो लोग हैं जो कि सेकंड या फर्स्ट पेज पे आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। तो अब हम इनको देख कर आएंगे कि इनके क्या मसले हैं कि क्यों नहीं आ पा रहे, ठीक है। सो हम उसके लिए चेक करते हैं कि जैसे अम, कौन सी वाली ओपन कर लूं। हम्म, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। पहले 2 पेजेस को छोड़ने के बाद आप किसी पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर कीजिएगा किसी का बिजनेस हो तो वो ज्यादा पे करेगा, ठीक है। हम 5वें पेज पे जाके देख सकते हैं, ताकि हमें कोई मोस्ट रेलिवेंट सा मिल जाए तो ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अ, ये कर लेते हैं, ठीक है, प्योरली पॉलिश्ड चेक कर लेते हैं। अब ये आ रहा है 41, मतलब 40 के बाद आ रहा है, 40 से पहले बिजनेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पे नहीं आना चाहता, पहले पे 10वें पे आना जरूर चाहता है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, इसकी जाके देखनी है कि क्या हिसाब किताब है, कहाँ पे हमारा सीन बन सकता है, वो चीज जाकर देखनी है, ठीक है। इसकी तो खैर शानदार सी वेबसाइट लग रही है, तो उसको तो रहने देंगे, ठीक है। हमने किसी ऐसे बंदे की वेबसाइट को देखना है जिसकी अच्छी ना हो, ठीक है। अच्छा, ये जो सारे लोग हैं इनमें से आप देखोगे तो ये पर्ल नेल्स वाले हैं, इनके पास वेबसाइट शायद नहीं है। तो आप सिंपली इनके नंबर पे कॉल करके इनसे पूछ सकते हो कि भाई आपकी वेबसाइट नहीं है, तो है ही नहीं, या कोई रीजन है कि नहीं बनी हुई, ठीक है। इनको वेबसाइट चाहिए तो सही। तो आप इनको प्रपोज डायरेक्टली कर सकते हो कॉल करके, और ये आपको काम दे सकते हैं, ये भी सीन हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे गूगल माई बिजनेस पे है, लेकिन उसकी जो वेबसाइट है बहुत अच्छी नहीं बनी हुई, तो आप उसको रीडिजाइन का या ऑन पेज एसईओ का या टेक्निकल एसईओ का या इस तरह से कोई भी प्रपोजल देके आप उस तरह से भी काम ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी की भी रैंडम, क्योंकि मैंने सबको जानती नहीं, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है इन लोगों इनकी बिजनेस का, बल्कि मैंने आपके सामने भी ओपन किया। सो मैं रैंडमली कोई भी ओपन करती हूँ, लेट्स सी। आप लोग अपने लिए ना खुद से कर लीजिएगा, कोई भी कीवर्ड लिख के, ठीक है, उसके साथ किसी सिटी का, स्पेसिफिक सिटी का नेम लिखिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, मैंने इसका टारगेट करना है। अब जब आप ये रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई और बंदा शायद सेम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सो अब जी इनकी देखते हैं, तो इनकी ना बड़ी गंदी सी वेबसाइट बनी हुई है, ऐसे ही है, अजीब सी, मैसी सी, ठीक है। कोई पता नहीं कहाँ पे क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है या ठीक है, थोड़ी गुजारा लायक है। हम्म, मुझे लगता है कि बहुत ओल्ड फैशन स्टाइल है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। सो अब आप क्या कर सकते हो, इनको भी दे सकते हो
अगर आपने प्रपोजल देना हो तो, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली क्या करना है आपने, जब आपको समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है जी हमने इनको इनको चूज करना है या इसके लिए काम करना है, ठीक है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे छोटी सी टिप दूंगी कि आप क्या करना कि जब भी काम लेना है तो किसी एक नीश को पकड़ लीजिएगा, सिर्फ उसी के रिलेटेड ढूंढिएगा। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप ज्यादा लोगों को टारगेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे अब मैंने क्या किया, नेल आर्ट का सोचा तो दूसरी तरफ यही सर्च कर लिया कि क्या मुझे इससे रिलेटेड कोई वर्डप्रेस थीम मिल जाती है, क्योंकि मैं उसी के यूज करते हुए एक ही प्रपोजल बनाऊंगी, उसमें सिर्फ नेम शेम चेंज करती जाऊंगी, चीजें चीजें चेंज करती जाऊंगी और सारे क्लाइंट्स को वही वाली देने वाली हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम मैं नहीं करने वाली, ठीक है। सो अब एक ये चेक कर लेती हूँ, एक ये चेक कर लेती हूँ, इनमें से कौन सी वाली अच्छी सी है, वो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छी, ओके जी। रिव्यू, आप लोग कमेंट्स एक ही दफा देखती हूँ, पहले मैं जस्ट हल्का सा आपको ये दिखा कर आ जाऊँ। मुझे नहीं आइडिया कि जो मैं चीज़ें सिखा रही हूँ या चीज़ें बता रही हूँ अभी आपको, ये आपके फ़ायदे की हैं या नहीं है। लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक ये कि आज की चूँकि हमारे ट्रेनर आज अवेलेबल नहीं थे, तो हम आज की क्लास कैंसल कर देते, जैसे हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा कर दी थी जब हमारे ट्रेनर अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं जाके जो मेरे माइंड में चीज़ें जो चीज़ें मेरे लिए वर्क करी, वो आके आपको लाइव आके बता दूँ, ठीक है। तो अभी राइट नाउ मैं क्या कर रही हूँ, मैं आके लाइव वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरे लिए हमेशा वर्क करी हैं या मेरे लिए एज़ अ फ्रीलांसर काम की। क्योंकि मुझे पता है कि बजाय इसके कि आप खुद से वो सारे एक्सपीरियंसेस करके वो जिसे कहते हैं एक रोलर कोस्टर से गुजरो, ठीक है, बेहतर है कि मैं ही आपको बता दूं। बट स्टिल अगर ये किसी के लिए हेल्पफुल नहीं हो तो वो लीव करना चाहे तो लीव कर लें। अच्छा, ये जो हम टेम्पलेट देख रहे हैं राइट नाउ, ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा गुजारे लाइक अच्छा है। जो उसका हमने पहले देखा था जिसकी वेबसाइट को, उसकी ज्यादा मैसी थी, इसका कम से कम एक प्रॉपर कलर स्कीम है, सोशल मीडिया थोड़ा सा नाइस सा लग रहा है, उसकी जो टॉप पे मेन्यूज हैं वो थोड़े नाइस लग रहे हैं, ठीक है। स्लाइडर अच्छा लगा हुआ है, बन रहा है, या उसके अलावा अपॉइंटमेंट के लिए प्रॉपर एक कैलेंडर सा है, ठीक है। इंस्टाग्राम से डायरेक्टली फोटोज यहाँ पे आ रही हैं, या बाकी सारा कुछ, तो हमें आई थिंक ये ज्यादा, मुझे लगता है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगी ये ज्यादा अच्छा है दूसरे वाले से। हम अब क्या करेंगे कि ये जो हमने सोचा या हमने प्लान किया या हमें अच्छा लगा, वो दे देंगे इस वाले को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इसका, ठीक है। या इस टाइप की कोई और जो जिनका कोई बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, ठीक है, स्टोर या जिनकी वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, तो हम उनको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। सो इनकी तो अच्छी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं किसी और की जो बहुत गंदी सी हो, अच्छी ना हो, हम्म, शायद ये लेट्स सी 45 पे। आप लोग कमेंट्स करते जाइएगा, जैसे ही मैं स्क्रीन ऑफ करूंगी मैं एक ही दफा सबके कमेंट्स देख लूंगी, ठीक है। हम्म, ये लोड होती तो पता चलेगा कि अच्छी है या नहीं अच्छी है। मुझे नहीं पता ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, फोन पे देखने पे पता चलेगा कैसी है या कैसी नहीं है। लेकिन मुझे ये भी बहुत ओल्ड स्टाइल लग रहा है, मतलब कोई नया स्टाइल नहीं है, ठीक है। सो ट्राई किया जा सकता है। मैं यहाँ पे मैं करूंगी स्क्रीन ऑफ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिकल वर्क होता है ना ये बहुत बोरिंग होता है। आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें अच्छी लगती हैं या बोलने वाली चीजें अच्छी लगती हैं, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे बोलना ज्यादा अच्छा लगता है प्रैक्टिकल वर्क से। सो मैं यहाँ पे इसको करती हूँ ऑफ, ताकि हम लोग बात कर सकें। ओके, वे बैक। सो आपकी कमेंट्स को देखूं जल्दी जल्दी से। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सीन ऐसा है कि आपने करना क्या है, आप इसको एज़ असाइनमेंट लेते तब भी ठीक है, क्योंकि ये तो एक एक्स्ट्रा सेशन बीच में आ गया। सो आपकी मर्ज़ी कि आप इसको एज़ असाइनमेंट लेते तो आपके फ़ायदे की चीज़ें नहीं लेना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जैसे आप ऑलरेडी फ्रीलांसर पे काम कर रहे होगे, अपवर्क पे कर रहे होगे, फाइवर पे कर रहे होगे, तो उनके सर्च में जाके ना वर्डप्रेस से रिलेटेड काम को ढूँढिएगा, ठीक है। ताकि आपको आइडिया हो कि लोग क्या सेल कर रहे हैं। एक चीज़ तो वो आपने करनी है। उससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि मैंने सीखना क्या-क्या ज़रूरी है, मेरे लिए सीखना क्या-क्या चीज़ें जो है ना सीखना ज़रूरी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि डिफरेंट बिज़नेस का सोच के अपने माइंड में रख के
ठीक है, गूगल कीजिएगा और पहले 2 पेजेज़ को छोड़ के थर्ड पेज के बाद डिफरेंट जो पेजेज़ हैं उन पे जा के एक-एक वेबसाइट को देख के आप अपने हिसाब से बताइएगा कि आपको किसी की वेबसाइट अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, ठीक है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो तब तक ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, नहीं हो सकती, वो हमें कैसे पता चलता है? हम थीम फॉरेस्ट पे जाते हैं, जाके वहाँ पे कोई थीम देखते हैं उसी बिज़नेस से रिलेटेड और जब हमें लगता है कि नहीं यार ये इतनी इम्प्रूव की जा सकती थी या और आधे घंटे, घंटे का 2 घंटे का काम ही तो है मैक्सिमम, ठीक है? तो हम क्या करते हैं फिर उनके कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं उस वेबसाइट ओनर से, ठीक है? और उसको एक प्रपोज़ल सा भेज देते हैं, ठीक है? अब आप लोगों का टाइम बचाने के लिए, आप लोगों के एफर्ट्स बचाने के लिए, आप लोगों की अर्निंग बढ़ाने के लिए मैं आपको एक मज़े की टिप देती हूँ कि ऐसा कीजिएगा कि कोई एक नीश पकड़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले लॉ फर्म के लिए ढूँढ रहे थे, थोड़ी देर बाद आप किसी नेल आर्ट के लिए ढूँढ रहे हो, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद आपको ख्याल आता है कि बेबी शॉप के लिए ढूँढ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक ही दफ़ा एक चीज़ सोच लो कि हाँ जी, मैंने इसके लिए करना है, ठीक है? फिर क्या करोगे 10-12 इकट्ठे क्लाइंट्स ढूँढ लो, ठीक है? उनको प्रपोज़ल सेंड करने से पहले उनसे रिलेटेड एक शानदार सा पीडीएफ सा बना लीजिए, ठीक है? आपको हार्डली 1 से डेढ़ घंटा लगेगा उनके सारे मसले ढूँढने में, स्क्रीनशॉट्स बनाने में और वो नोट डाउन करने में और अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र करने में, ठीक है? लेकिन बहुत रेयर चांसेज़ ऐसे होते हैं कि क्लाइंट आपकी जो ईमेल है या आपने अगर कॉल किया है, उसको देख ले, पढ़ ले, सुन ले, ठीक है? और स्टिल आपको रिफ्यूज़ कर दे, आपको काम ना मिले, ठीक है? इससे एक मज़े की चीज़ ये हो जाती है कि आप जब डायरेक्ट क्लाइंट्स पकड़ते हो ना, तो आपको अच्छा पे करते हैं, ठीक है? जो आप फ्रीलांसिंग फाइवर वगैरह पे कर रहे होते हो काम, तो वहाँ पे मोस्टली इंटरनेट क्लाइंट्स आते हैं, उन्होंने अपने रिक्रूटर्स हायर किए होते हैं, वो आके आपको हायर कर रहे होते हैं या अक्सर ऐसा होता है कि फ्रीलांसर्स ही दूसरे फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे होते हैं, सो इसलिए आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं आपको डिस्करेज बिल्कुल नहीं करूँगी कि आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे नहीं जाना, ज़रूर चाहिए, ठीक है? इवन मैं खुद हूँ ना, तो मैं 15% काम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे ही करती हूँ, वहाँ से ही पकड़ के लाती हूँ, ठीक है? वहीं से मेरे कनेक्शंस बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, क्लाइंट्स, ठीक है? फिर मुझे और क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है? वो सारे काम सही करो, लेकिन आप फिर भी सोचो कि अच्छी अर्निंग के लिए ना फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रही होती। मैं कहती हूँ कि हाँ, ठीक है, आपका इमेज एज़ अ फ्रीलांसर बना रहे, काम बिल्कुल ज़ीरो पे ना आ जाए कभी भी, चीज़ें चलती रहें, प्रोफाइल ग्रो करती रहे, उसके लिए ज़रूर जाओ, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे ज़रूर जाओ, ठीक है? लेकिन उसको ही मेन इनकम स्ट्रीम ना बना लो, ये मत सोच लो कि अब इस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा हमें कभी कुछ-कुछ नहीं मिलने वाला या हमने जो काम करना है वो यहीं पे करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना। ठीक है? फिर तो वो आपकी वो जॉब वाला सीन हो जाएगा ना, ठीक है? सो अगेन वापस मैं आऊँगी अगर पॉइंट पे हमारे वर्डप्रेस की ही उस पे, तो अभी किसी का कोई और पॉइंटर है जिस पे मुझे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट हो या काफ़ी है आज के लिए कि घंटा पूरा होने वाला है? अच्छा, एक का क्वेश्चन है, मैं इनका आंसर कर देती हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग का काम करना हो तो कितना चार्ज करें? वेल ये टोटली इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन इनका आंसर मैं ज़रूर इसलिए करना चाहती हूँ ताकि सबको आंसर मिल जाए कि प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। देखो, आप जो भी प्राइसिंग सेट करना चाहते हो ना, अपने हिसाब से देख लो कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है, ठीक है? कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है आपको, सही है? उससे थोड़ा-सा ज़्यादा करके अपना प्रॉफिट वगैरह बीच में ऐड करके, ठीक है? फिर आप प्राइस दे दो क्लाइंट को, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा प्राइस लगा दो। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जैसे फाइवर या फ्रीलांसर पे क्लाइंट को पकड़ना है, तो बाकी लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? जितना क्लाइंट बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं, फिर आपकी प्रोफाइल बहुत हायर है या उनसे कमतर है। अगर बहुत हायर है, तो फिर तो आप थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर लो, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अभी बिल्कुल बेबी सी है, न्यू है, तो उनसे एवरेज से थोड़ा-सा कम चार्ज करके आप ले सकते हो, ठीक है? तो प्राइसिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कैसे प्राइसिंग सेट करते हैं, आप वैसे करके सेट कर सकते हो। प्रोसेस गाइड कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ। आप लोगों ने अभी जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखा था ना, तो आप लोगों को चीज़ सिखाई जा रही थी कि ये फ़ोल्डर बनाना है, इस फ़ोल्डर के अंदर ऐसे डॉक्स में जाके, यहाँ पे जाके ये चीज़ पड़ी हुई है, ये सब कुछ आपको सिखाया, ठीक है? फ्यूचर में आप लोग जब ये चीज़ें सीख जाओगे, कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ऐसे आते हैं, जिसमें क्लाइंट्स ये कह रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट किसी और सर्वर पे पड़ी है, इस सर्वर पे माइग्रेट कर दो। बहुत सारे क्लाइंट्स ये बात कह रहे होते हैं कि पे लेकर आ जाओ, ठीक है? तो इस टाइप के ना प्रोजेक्ट्स आते होते हैं। सो अब होता है क्या है कि मोस्टली लोगों को जब अपनी वर्थ का नहीं पता होता, तो ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। क्योंकि करना क्या है, एक फ़ोल्डर से चीज़ को उठा के दूसरे फ़ोल्डर में डालना है और जस्ट डेटाबेस का एक दफ़ा दोबारा से कनेक्शन बिल्ड करना है कि ठीक है जी, डब्ल्यूपी कॉन्फिग में जाके आप बता दोगे कि ये डेटाबेस है, ये उसका यूज़र नेम, ये उसका पासवर्ड है। तो
बस इतना सा काम, बहुत बड़ा चौड़ा लंबा-चौड़ा काम नहीं है। बाकी आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर है कि कितना डाउनलोडिंग स्पीड है या अपलोडिंग स्पीड है, तो कोई लंबा-चौड़ा काम है ही नहीं, वो टेक्निकल काम तो है नहीं, ठीक है? सो कुछ लोग क्या करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर देते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि ये $10 चार्ज कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब ये कौन करवाएगा? तो वो इस चीज़ को ढूँढते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताती जाऊँ कि मैंने एक क्लाइंट से $97 चार्ज किया, सिर्फ़ वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करने का, ठीक है? तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी से कितने पैसे चार्ज करते हो, ठीक है? जब कोई कह रहा होता है कि शायद इसकी वर्थ नहीं है, वो अपने आप को पहले आपके उसमें से बाहर निकाल लेता है, ठीक है? कोई कहता है ये सर्विसेज़ कौन लेगा, वो भी अपने आप को साइड पे कर देता है। लेकिन आपने ये चीज़ें सोच के या कुछ उल्टा-पुल्टा सोच के साइड पे नहीं होना, ठीक है? आपने ये सोचना है कि क्लाइंट टेकी नहीं है। क्लाइंट अपने बिज़नेस में बहुत माहिर होगा, बहुत गुरु होगा, लेकिन ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट वाला काम है, ये उसको नहीं पता या ये जो वेबसाइट्स या कोई भी ऑनलाइन काम करने वाला, ऑनलाइन प्राइसेज़ बनाने वाला काम है, इसको नहीं पता और आपने एक टाइम लगाया उस पे, चाहे वो 1 घंटा है, चाहे वो 10 घंटे हैं, चाहे वो जितना भी टाइम लगाया आपने, ठीक है? तो आपको वो चीज़ सेल करनी चाहिए ना, आखिर आपने लर्न करने में टाइम तो लगाया, ठीक है? सो जी, जल्दी-जल्दी से बता दीजिए कोई और कमेंट्स जो कि हाँ। जी, मैं इस चीज़ का कह रही थी, आप लोगों ने अगर अब तक नहीं सीखा तो आपने सीख लेना है कि बैकअप कैसे बनाते हैं और माइग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है? इस टाइप के प्रोजेक्ट की भी काफ़ी वर्थ होती है। हाँ, जी, आपने ज़रूर चार्ज किया होगा और आप बिल्कुल ये नॉर्मल रेट बता रहे हैं कि मैं जो बातें बता रही हूँ ना, मैं बहुत पहले की बातें बता रही हूँ क्योंकि अब तो मैं खुद से काम करती भी नहीं। मैं बहुत पहले खुद काम किया करती थी। अब तो पिछले 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं बहुत रेयरली कोई काम खुद करती हूँ, ठीक है? सो मैं आपको जो भी रेट्स बता रही हूँ, जो भी प्राइसेज़ बता रही हूँ, वो उस टाइम के हिसाब से मैं बता रही हूँ जब मैं आप लोगों के जो भी लर्नर्स हैं, अभी जो लर्न कर रहे हैं, पहली दफ़ा चीज़ें सीख रहे हैं, जब मैं उन लोगों के फ़ेज़ में से गुज़र रही थी, जब मैं लर्न कर रही थी चीज़ें, तब मैं कितना चार्ज करती थी, मैं वो रेट्स बता रही हूँ आपको। लेकिन ये है कि आप लोग इतना कर सकते हो, चार्ज ईज़िली कर सकते हो, इतना लोग आपको दे देते हैं। अच्छा जी, और कुछ? आई थिंक ऑल डन, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हुई हैं और टाइम भी हमारा पूरा हो चुका है। आई बिलीव आपने अपने ट्रेनर को मिस तो किया होगा, लेकिन स्टिल आपको बहुत बुरा नहीं लगा होगा मेरा अचानक से लाइव आ जाना और आके क्लास को कंटिन्यू कर देना। कुछ रीज़न्स थी जिसकी वज़ह से मैं इसको स्किप नहीं करना चाहती थी, तो ये कि हमारा कोर्स और लंबा होता जाएगा। हुँ, कि अगर आज भी हम स्किप करते फिर ये और लंबा हो जाता। हमारे जो को-ट्रेनर्स वेट कर रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग बेसिक के बाद स्टार्ट होनी है, ठीक है? तो बेचारे बोर होके चले ही जाएँगे कि शायद हमें तो लिफ्ट नहीं कराई जाती, ठीक है? सो ये ज़रूरी था कि मैं आके कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ। प्लस मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को मज़ा आया, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बूस्ट किया कि यस हमें भी कुछ आता है या हमें भी कुछ करना चाहिए, या जब आप जाके थोड़ा-सा गूगल करोगे, थोड़ा-सा फाइवर करोगे, थोड़ा-सा फ्रीलांसर डॉट कॉम पे जाके सर्च करोगे, अगर आपको थोड़ा-सा हल्का-सा भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस हम कर सकते हैं, ये वाला काम तो बहुत ही आसान है। ये तो मैम ने बताया था कि हम कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मोस्टली आपको यही चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि आप कर सकते हो। ठीक? तो अगर आपको आज वो चीज़ थोड़ा-सा फ़ील आने लग पड़ी कि हम भी कर सकते हैं या हमें जो काम आता है उसकी वर्थ है, या हम इतना चार्ज कर सकते हैं या हम अब अर्न कर सकते हैं या हम इस काबिल हो चुके हैं कि अभी हम जंप कर रहे हैं और हम हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर जो आज का दिन है या जो आज की क्लास है वो वेस्ट नहीं गई, मेरा 1 घंटा वेस्ट नहीं गया, आपका 1 घंटा वेस्ट नहीं गया। हम सारे लोगों ने कुछ न कुछ अचीव कर लिया। मैंने भी अचीव कर लिया, आपने भी अचीव कर लिया। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारी दुआएँ देते रहिएगा, अपने सारे ट्रेनर्स को देते रहिएगा दुआएँ, सिर्फ़ मुझे नहीं।